जो लास्ट का नीचे का पैराग्राफ है, इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं ये अपना कंसेंट जो है वो जब चाहे वापस भी ले सकता हूँ। तो पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत है कि अगर मुझे कंसेंट वापस लेने की ज़रूरत पड़ी तो मैं दे ही क्यों रहा हूँ। और साथ ही यहाँ पे ये भी लिखा है कि कंसेंट आप जब वापस लेंगे तो कंसेंट आपका वापस तो हो जाएगा, लेकिन तब तक आपकी और आपके बच्चे की जो आधार कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी डिटेल्स जो है वो जहाँ कहीं भी शेयर हो चुकी होंगी उसका हम कुछ नहीं कर सकते। इस पर लिखा हुआ है क्लियर। तो आपको सबसे पहले पेरेंट्स को ये फॉर्म पूरी तरह से पढ़ना है। दूसरी बात, जब यहाँ पे लिखा है कि वॉलंटरी है तो स्कूल वाले कैसे बोल रहे हैं कि मैंडेटरी है। तो अगर आपको स्कूल वाले फोर्स करें कि मैंडेटरी है तो आपने स्कूल वालों से ही ऑर्डर मांगना है कि मैंडेटरी है, किसका ऑर्डर है, कहाँ लिखा है, उस ऑर्डर की कॉपी दे। ठीक है। इसके साथ में मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बोल रहे हैं अपार इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन स्कूल वाले आपको फोर्स कर रहे हैं कि ये मैंडेटरी है। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही चल रहा है जैसे 4 साल पहले आपको टीके के नाम पे ज़बरदस्ती की गई थी, मैंडेटरी है बोल बोल के, जबकि कहीं पर भी मैंडेटरी नहीं था ये। तो आपको यही कनेक्शन समझ में आना चाहिए कि जब 4 साल पहले जो ज़बरदस्ती गुंडागर्दी आपके साथ की गई थी, वही गुंडागर्दी या अपार आईडी के नाम पे आपके बच्चों के साथ स्कूल में की जा रही है। तब आपके साथ हुआ था, आपके बच्चों के साथ हुआ था, ये डायरेक्टली अटैक आपके बच्चों के ऊपर है। तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए ज़रूरी ये है कि अपार आईडी इज़ नॉट मैंडेटरी, आपको नहीं बनवानी है क्योंकि वो आपका कंसेंट ले रहे हैं, किसी का ऑर्डर नहीं है। और जब कल को जैसे वैक्सीन के टाइम पे आपके साथ फ्रॉड हुआ, ज़बरदस्ती हुई और जिन लोगों को नुकसान हुए वैक्सीन के बाद में, जब वो लोग कोर्ट में गए न्याय के लिए तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने, ये आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि हमने किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी, जिन लोगों ने ली अपनी मर्जी से ली वैक्सीन, और अब जिनको मौतें हो रही है, नुकसान हो रहा है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। इसी तरह से कल को ये अपार आईडी बनाने के बाद में आपके बच्चों के साथ स्कूलों में जो भी गलत होगा, ज़बरदस्ती होगी, आपके बच्चों को ज़बरदस्ती टीके लगाए जाएंगे, दवाइयाँ दी जाएंगी, तो आप जब इंसाफ के लिए, आप न्याय के लिए जब कोर्ट में जाएंगे तो आपका यही कंसेंट ऑफ पेरेंट जो है वो कोर्ट में वो लोग दाखिल करेंगे कि आपने खुद कंसेंट दिया था, हमने ज़बरदस्ती नहीं की थी। लेकिन स्कूल वाले आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इसका आपके पास कोई भी लिखित में सबूत नहीं है, क्योंकि आप अभी उनसे मांग कर देखिए कि लिखित मैंडेटरी है अपार आईडी बनाना, ये कहाँ लिखा है, ऑर्डर दिखाइए, तो वो आपको नहीं देंगे। तो ये आपको समझना है कि ये कैसे आपके साथ 4 साल पहले की तरह ही गुंडागर्दी की जा रही है। अब समाधान जो है वो यही है, एक मिनट, ये अपार आईडी अगर आपने बनवा ली, यहाँ तो आपका कंसेंट मांग रहे थे, उसके बाद सभी स्कूलों में अभी मेडिकल का भी ये दिया जा रहा है फॉर्म, इसमें आपके बच्चों के स्कूल में ही मेडिकल टेस्टिंग की जाएगी, एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। वो सिर्फ आपको, इसमें सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, आपसे कंसेंट भी नहीं मांग रहे इसमें। वो लोग आपके बच्चों के साथ स्कूल प्रशासन, सरकारें कुछ भी करेंगी, वो आपसे परमिशन भी नहीं ले रहे, आपसे पूछ भी नहीं रहे, बस बता रहे हैं कि हम ये सब कुछ आपके बच्चे के साथ स्कूल में करेंगे। अब आपके बच्चों के साथ ये सब कुछ ज़बरदस्ती ना हो, 4 साल पहले वाली आपके बच्चों के साथ ज़बरदस्ती ना हो, उसके लिए आपको करना क्या है, हम समाधान आपको बता दे रहे हैं। आपको अपार आईडी का फॉर्म नहीं भर के देना है स्कूल में, आपको ये एक एप्लीकेशन लिखनी है, ये स्कूल में देनी है। ये मैं पढ़ के सुना दूँ। इसमें हमने जैसे ऊपर जैसे नॉर्मली एप्लीकेशन लिखते हैं वो लिख के हम इसमें यहाँ लिखेंगे, अपार कार्ड और दवाई टीके के संबंध में महोदय, मेरा पुत्र पुत्री इस विद्यालय में इस कक्षा का छात्र है, उसका अभिभावक होने के नाते मैं यह लिखित में दे रहा हूँ कि मेरे बच्चे का अपार कार्ड बनवाने और कभी भी किसी भी प्रकार की दवा या टीका उसके मुंह, आँख, नाक, कान, त्वचा या किसी भी माध्यम, खाने के रूप में सुई, स्प्रे या अन्य किसी प्रकार से उसके शरीर में डालने की अनुमति मैं विद्यालय या प्रशासन को नहीं देता हूं, और किसी भी प्रकार की मेडिकल टेस्टिंग की भी अनुमति नहीं देता हूं। यदि मेरी असहमति के बावजूद ऐसा किया गया तो विद्यालय प्रशासन को गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। और अपार आईडी के फॉर्म पर लिखा भी है कि स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक है मतलब अनिवार्य नहीं है।
तो ये एक एप्लीकेशन लिखकर आपने स्कूल में देनी है ताकि आपके बच्चे के साथ फ्यूचर में कुछ गलत ना हो। और उसके साथ में आप ये स्क्रीनशॉट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, इसके साथ में आपने ये फ़ोटोकॉपी लगा के वहाँ पे आपने स्कूल में देनी है ताकि आपके बच्चों के साथ 4 साल पहले वाली ज़बरदस्ती ना हो सके। अगर आपने ये अपार आईडी का कंसेंट अपने बच्चों के लिए स्कूलों को दे दिया तो आप सोचिए कि अभी वो इस पर लिखा है वॉलंटरी है, फिर भी आपको मैंडेटरी बोल रहे हैं ज़बरदस्ती, जबकि एजुकेशन मिनिस्ट्री कह रही है कि मैंडेटरी नहीं है। इसी तरह से वैक्सीन के लिए भी आपको जब बोला गया था कि मैंडेटरी है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री की का डॉक्यूमेंट है, आरटीआई का रिप्लाई है। हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही थी कि कोरोना वैक्सीन लेना स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। और ये जितनी भी सुविधाएं आपको रोकने की धमकियां दी जा रही थी, उन सब का किसी भी सरकारी सुविधा का वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्लियर बोला था। लेकिन आपने हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर सर्च नहीं किया और उन लोगों ने आपको बताया नहीं, मीडिया ने आपको बताया नहीं, इसी वजह से आप मारे गए। इसी तरह से जो वैक्सीन कंपनियां थी वो भी कोर्ट में बच गई, क्योंकि उन्होंने अपनी वैक्सीन कंपनियां जितनी भी हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट पे वैक्सीन के ये सारे साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं पूरी लिस्ट उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दी हुई थी, जो कि हमने नहीं पढ़ी, जो हमें सरकार और मीडिया ने नहीं बताई, तो वो भी कोर्ट में बच गए। तो यही सब चीज़ें जो है लगातार अभी भी जारी हैं। और इसी के लिए ये देखिए, ये भी आरटीआई के रिप्लाईज़ हैं जिसमें वैक्सीन के क्या क्या नुकसान हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं।